समझौता हो गया है। सपा ने आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ दी हैं। सपा और आरएलडी के बीच समझौता पूरा हो चुका है। सपा ने आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ दी हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद ये बड़ा समझौता हुआ है। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने इस समझौते की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर सपा और आरएलडी के बीच सीटों का समझौता हो चुका है। सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच आज मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के 2019 से लगातार चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। 2019 में भी हम लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ा। अब हम 2024 में भी हम दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और हम लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार 7 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, सपा और आरएलडी में तो ये समझौता हो चुका है। सपा ने आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ने का फैसला भी ले लिया है। तो क्या इन 7 सीटों का असर इंडिया गठबंधन पर बुरा असर डाल सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था और समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को काफी ज्यादा सीटें दी थी और आरएलडी जो है वो सीटें भी कई जीत के आई थी। लेकिन देखिए, इस बार जो 7 सीटें लोकसभा की दी हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी को, वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए जरूर एक प्रकार से देखा जाए कि मुसीबत का सबब बनेगी, क्योंकि अगर 7 सीटें 80 में से 7 सीटें सीधे सीधे आरएलडी को समाजवादी पार्टी दे रही है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में और जो लोग शामिल हैं वो उसको किस तरीके से देखेंगे, यानी कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से देखेगी, वो कितनी सीटों पर उतरेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी साफ तौर पे पहले भी कह चुकी है कि कांग्रेस को महज 2 सीटें दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद बयानबाजी जो हुई उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि 10 सीटें जो है कांग्रेस दी जाएंगे। तो दिवाकर, देखिए, एक सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरह से आरएलडी और सपा एक साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कई पार्टीज ऐसी हैं जो पहली बार इन दोनों पार्टीज से हाथ मिला रही हैं। तो क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में घमासान मचने वाला है? बिल्कुल, देखिए, घमासान तो इंडिया गठबंधन में मचा हुआ ही है, क्योंकि जिन नीतीश कुमार ने इन सभी 28 दलों को एक छत के नीचे जो नीतीश कुमार लाए, तो वही नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के को लेके अटकलें चल रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन में फिर से वापसी कर सकते हैं और सीटों को लेके तो लगातार वाद विवाद चल ही रहा है। तो ऐसे में अगर आरएलडी को इतनी सीटें दी जाती है तो जाहिर बात है कि अन्य जो दल हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी से, वो किस तरीके से इसको लेंगे। तो कहीं न कहीं अब विवाद की स्थिति जरूर पैदा होती हुई दिखाई देगी। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। दिल्ली में अभी भी भीषण ठंड का कहर जारी रहेगा। दिल्ली को कहीं से भी ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली में रहने वालों को आगाह किया है। दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ी हुई है और अभी भी दिल्ली को राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी किया है और लोगों को ठंड से बचे रहने की सलाह दी है। लखनऊ में फसलों पर कहर बनकर छुट्टा मवेशी ढह रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार ये छुट्टा मवेशी किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कई किसान इस बाबत शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आ रही है। शिकायतों के बावजूद किसानों की इस समस्या पर अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में मौजूद गांव की बताई जा रही हैं, जहां लगातार पूरा गांव छुट्टा मवेशियों से परेशान है। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने जिम संचालक को गोली मारी है। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां गोली लगने से एक जिम संचालक की मौत हो गई है। बदमाश बाइक से आए और कार सवार जिम संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आसपास के लोगों ने
पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए, जिन्होंने कार सवार जिम संचालक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि कार में बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला नोएडा के थाना 39 का बताया जा रहा है। नोएडा में एक बार फिर से बदमाशों की गुंडई देखने को मिली है। यहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक जिम संचालक को गोलियों से भून दिया। गोली लगते ही युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों से मिली जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। थाना 39 अंतर्गत सेक्टर 104 में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज भान है, ये एनी टाइम फिटनेस जिम सेंटर है, वहाँ से जिम करके लौट रहा था। अपनी गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा, कुछ लोगों के द्वारा जो है इस पर फायरिंग की गई, जिसमें तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची और इसको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया गया, परंतु जो है इसकी दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल जो है वो बॉडी को कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक की टीम और उसके अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। साथ ही साथ जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है।